नमस्कार दोस्तों, यदि आपने साल 2026 में बिहार बोर्ड से या तो मैट्रिक पास किए होंगे या इंटर पास किए होंगे और आप चाहते हैं मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना, आपके मन में ये भी कन्फ्यूजन है कि मैट्रिक पास करने पर हमें कितने रुपए मिलता है, प्रथम श्रेणी पे कितना मिलता है, सेकंड श्रेणी पे कितना मिलता है, थर्ड श्रेणी पर कितना मिलता है, लड़का लड़की सबके लिए मैं बताऊंगा। साथ में जो इंटर पास पर 25,000 की राशि मिलती है वो किनको मिलता है, सेकेंड डिवीजन पर कितना मिलता है, थर्ड डिवीजन पर कितना मिलता है, वो भी जानकारी बताऊंगा। और ख़ास बात ये है कि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या मिस्टेक है वो आपको नहीं करना है, क्योंकि हर साल लगभग लाखों बच्चों का स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिल पाता है उनके ही कुछ गलतियों के कारण। अभी आपके पास मौका है, अगर वो गलती आपके अंदर है, आपके डॉक्यूमेंट में है, तो उसको आप सही करवा सकते हैं। तो वीडियो को देखिए, सभी चीज़ों को समझिए। साथ में जो बच्चे चाहते हैं कि भाई इसका ऑनलाइन जो अप्लाई प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट होगा, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, तो उसको लेकर भी इस वीडियो में मैं आपको जो है जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। सबसे पहला चीज़ है कि मैट्रिक पास करने पर, चाहे आप लड़का है किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आते हैं, जनरल के हो, एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, लड़का लड़की सबको प्रथम श्रेणी पर 10,000 की जो राशि है आपको मिलती है। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा ना कि भाई 8,000 रुपये भी मिलता है सेकंड डिवीज़न पर, तो क्या ये 8,000 सभी कैटेगरी के लोगों को मिलता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे एससी एसटी से आते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको 8,000 की जो राशि है सेकंड श्रेणी पर भी मैट्रिक में मिलता है। बाकी बच्चों को मैट्रिक पास करने पर बेनिफिट जो है सेकंड डिवीज़न पर नहीं मिलता है। बात करते हैं इंटर पास पर कितना राशि मिलता है। तो इंटर पास पर सिर्फ ध्यान रखिए लड़कियों को ही बेनिफिट मिलता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आते हो। प्रथम श्रेणी, सेकंड श्रेणी या थर्ड श्रेणी से अगर आपने पास किया है, 25,000 की राशि आपको जो है इंटर पास करने पर मिलता है। यहाँ पर क्या है ना कि ये 25,000 तो मिल ही जाएगा, इसके अलावे कोई लड़कियाँ एससी एसटी की है तो उनको मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के तहत 15,000 की राशि मिल जाएगी। और अगर आपने सेकंड श्रेणी से है तो 15,000, सेकंड श्रेणी से है तो आपको एससी एसटी है तो आपको 25,000 तो मिलेगा ही। इसके अलावा 10,000 मेधावृत्ति योजना के तहत भी मिल जाएगा। तो मतलब एससी एसटी की अगर लड़की है, इंटर पास की है, तो आपको 40,000 रुपये तक का बेनिफिट मिल सकता है। सेकंड डिवीजन है तो 25,000 वहाँ से और 10,000 रुपये आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आप दोनों स्कॉलरशिप का अप्लाई कर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अप्लाई प्रक्रिया जब स्टार्ट होगा ना, मैं इसका वीडियो आपको उपलब्ध कर पाऊँगा। अब क्या मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है, आपको चेक करना है। तो मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट आवेदन तो करते हैं लेकिन उनका आवेदन अप्लाई ही नहीं हो पाता है। कई बार अप्लाई तो कर देते हैं, आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। कारण क्या होता है कि उनका जो नाम है, जैसा भी उनके डॉक्यूमेंट पर, जैसे मैट्रिक का एडमिट कार्ड है या मार्कशीट है, उस पर आपका नाम, पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये जो जानकारी है आपके आधार कार्ड पर सेम नहीं होता है। तो ऐसा अगर है आपके साथ, जैसे आपका नाम का स्पेलिंग में भी कहीं कोई मिस्टेक हो, आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक हो, इसको तुरंत सुधार करवाइए। देखिए, सुधार कराने में आपको मार्कशीट सुधार कराना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप अपने आधार कार्ड को अपने डॉक्यूमेंट के बिहेव पर, जैसे मार्कशीट हो, एडमिट कार्ड हो, उसके अनुसार आप उसको सुधार करवा सकते हैं आधार कार्ड को। ये अब 2 दिन 4 दिन के अंदर में ही आपके सुधार हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है कि मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट का खाता तो होता है लेकिन अब पैसा आपके खाता नंबर से नहीं जाता है। आपका जो अकाउंट है एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलता है। तो कई बार बच्चों को मैं देखता हूं कि उनका जो बैंक अकाउंट तो होते हैं लेकिन वो आधार एनपीसीआई से लिंक नहीं होते हैं, तो उसको भी मैं चेक करना बताऊंगा। और लिंक कैसे कर पाएंगे वो चीज़ें भी मैं बता रहा हूं। अभी स्क्रीन पर चलता हूं। अभी आप देख पा रहे होंगे, आपको गूगल में एनपीसीआई लिखना है। ये वेबसाइट npci.org.in का मिलेगा, इसको ओपन आपको कर लेना है। वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पर देखिए आपको कस्टमर का एक ऑप्शन मिलता है और यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है भारत आधार सीडिंग इनेबलर का, जिस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि एक ऑप्शन मिलता है आधार मैप्ड स्टेटस का, जिस पर क्लिक करें। आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है, इस कैप्चा कोड को फिल कर चेक स्टेटस पर क्लिक करना है।
अब आपके नंबर पर एक OTP जाएगा जो आधार से लिंक होगा। उस OTP को डालकर कंफर्म करेंगे तो बता देगा कि आपका जो आधार सीडिंग है वो इनेबल है या नहीं है तो किस बैंक में है, वो सारी चीज़ें बता देगी। अगर है तो घबराना नहीं है, इसी बैंक में आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं होगा तो इसी वेबसाइट पर आकर आधार सीडिंग डिसीडिंग का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक कर कंटिन्यू करें, अपना आधार नंबर डालें। आप आधार सीडिंग करना चाहते हैं तो सीडिंग वाले ऑप्शन चुनें, किस बैंक में आप सीडिंग करना चाहते हैं वो चुनें। यहाँ पर सीडिंग टाइप में आपको फ्रेश चुनना है, आपको अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट नंबर को दोबारा से डालना है, इस चेक बॉक्स पर टिक करना है, कैप्चा कोड को डालकर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। नंबर पर OTP जाएगा, OTP को डाल दीजिएगा, आपका आधार सीडिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो इस माध्यम से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, अगर सीडिंग नहीं है तो सीडिंग कर सकते हैं। अगली चीज़ है कि कई बार मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट का ये सारा कुछ सही भी होता है, फिर भी उनको स्कॉलरशिप का लाभ लेने में परेशानी हो जाती है। कारण होता है कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हो पाता है। इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। इसमें आपको मुख्य रूप से देखना होता है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, वो आपके पास करेंट का है या नहीं है। नहीं है तो जाति और आय को हर हाल में बनाइए। मैं कहूँगा जाति, आवासीय, आय तीनों बनाइए। तीनों बनाने का प्रोसेस मैंने अपने YouTube चैनल पर बताया है, उसको जाकर आप चैनल के लोगों पे जाकर वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। अगली चीज़ है कि आपकी जो मार्कशीट है वो चाहिए। मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है तो नेट वाला से भी काम चलेगा। इसमें यही है कि मैंने आपको बताया ना कि आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ ये आधार से मैच होना चाहिए, वो देख लीजिएगा। आधार कार्ड आपके पास होने चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, जो NPCI से लिंक होने चाहिए। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट है, उसको रखिए। और ख़ासकर जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देते हैं उसको अप्लाई करने में जो देंगे उसको अगले समझिए 2-3 महीना के लिए अपने पास रखिए, क्योंकि उस पर यूजर ID पासवर्ड जाएगा अप्लाई कर देने के बाद। तो अगर नहीं होगा तो फिर उस समय भी आप परेशान हो जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा तो स्कॉलरशिप का लाभ लेने में कहीं कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपके मन में ये भी कन्फ्यूजन होगा कि इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कब होंगे। साथियों मैं बता दूं, इसका ऑनलाइन आवेदन करने का आप कहेंगे कोई फिक्स डेट बताइए, तो इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। इसका आवेदन हो सकता है इसी महीने स्टार्ट हो जाए, हो सकता है आपको अगले महीने भी इसका आवेदन प्रक्रिया देखने को मिले। बात करें, मैं कुछ सालों का डाटा बता दूं, जैसे 2023 में अप्रैल महीने में ही, अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही आवेदन स्टार्ट हो चुके थे। 2024 में जो इसका आवेदन प्रक्रिया था वो अप्रैल महीने के सेकेंड वीक से स्टार्ट किए गए थे। 2025 की बात की जाए तो इसका आवेदन अगस्त महीने में स्टार्ट हुए थे। तो ये डिपेंड कर जाता है कभी कभी जो है विभाग को भी, क्योंकि ये राशि जो है शिक्षा विभाग देती है, तो विभाग के पास जैसे फंड की प्रक्रिया होती है, विभाग आवेदन करने को लेकर जो बोर्ड है उसको निर्देश देती है, या शिक्षा विभाग अपने तरफ से इसका आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट करती है। उम्मीद है इस महीने या अगले महीने के प्रथम वीक से ही आपकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होने का। आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होता है उसका डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा प्रोसेस मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।